नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बिहारी रत्नाकर को पढ़ रहे थे और जो हमारे वरिष्ठ अध्यापक में 20 दोहे थे और 25 दोहे हमारे स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में थे। तो विद्यार्थियों 20 दोहे हमने कंप्लीट कर लिए हैं, 20 दोहों को हमने पढ़ लिया है और आज हम 21 से लेके 25 तक जो दोहे हैं जो हमारे स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में है उनको आज पूर्ण करेंगे। तो विद्यार्थियों हम शुरू करते हैं 21 से 25 तक के दोहे। यहाँ पे बिहारी जी कहते हैं कि यहाँ पे जो है कवि अपने आप से कह रहा है कि यम रूपी जो हाथी है उसके मुंह तले उसके जो है मुंह के नीचे मैं पड़ा हुआ हूँ। तो यहाँ पे बिहारी दास जी कह रहे हैं कि जम करी मुंह तर हरि पर्यो इहि धर हरि चितिलाव विषय तृष्णा परिहरि अजो नर हरि के गुण गाओ। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं कि जम करी मुंह तर हरि पर्यो इहि धर हरि चितिलाव विषय तृष्णा परिहरि अजो नर हरि गुण के गाओ। यहाँ पे तरहरी मतलब तली या पैर के नीचे, तली के नीचे, धरहरी यानी कि पक्का, निश्चय यानी कि निश्चय धारण किया और नहरी यानी कि नरसिंह या नरहरिदास। यहाँ पे कवि अपने आप से ही कह रहा है कि यम रूपी हाथी के मुंह के नीचे मैं पड़ा हुआ हूँ। इस निश्चय पर चित लगा है और अब भी विषम तृष्णा छोड़कर नरहरि के गुणों का गान कर। यहाँ पे जो है बिहारी जी कह रहे हैं कि अब तुम जो है यम रूपी हाथी के मुंह के नीचे पड़ा हुआ है और अपना जो चित्त है वो विषय वासनाओं को जो है त्याग कर और नरहरि यानी कि भगवान के गुण को गाना शुरू करो, यानी कि ईश्वर की भक्ति में जो है अपने मन को लगाओ। अगला हमारे 22वां दोहा है, पलनु पीक अजनु अधर धरे महावर उभाल आजू मिले सु भली करी भले बने हो लाल। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं कि पलनु पीक अंजनु अधर धरे महावरु भाल आजू मिले सु भली करी भले बने हो लाल। यहाँ पे महावरु का मतलब है महावर या मेहंदी, आजू अध्य यानी कि आज। और यहाँ पे जो है नायिका नायक से कह रही है कि पलकों में पान की पीक और अधर पर अंजन तथा माल माथे पर महावर धारण किए हुए, यानी कि माल यानी कि माथे। यहाँ पे देखो जहां पान की पीक होनी चाहिए होठों में वो कहाँ पे, वहां पलकों पे बता रहे हैं। और अंजन जो है होना चाहिए आंखों में वो बता रहे हैं, होठों पे बता रहे हैं। और महावर जो है हाथों में होना चाहिए वो कहाँ पे बता रहे हैं, भाल पे यानी कि माथे पे बता रहे हैं। और आजू मिले सु भली करी भले बने हो लाल। यहाँ नायिका नायक से कह रही है कि पलकों में पान की पीक, अधर पर अंजन तथा माथे पर महावर धारण किए हुए हो। इस अनमेल सी स्थिति में यदि आज भी मिले हो तो बहुत अच्छी बात है। इस अनमेल स्थिति में यदि आज जो है मिलन हुआ है, जो है नायक को बोलती है नायिका कि आज आप मिले हो तो भी बहुत अच्छी बात है। अजी वाह, ये तो अच्छी बनी है, तो कि बहुत ही अच्छी बात है, अनमेल में भी जो है मेल हो रहा है। अगला हमारे दोहा है, लाज गर्भ आलस उमंग भरे नैन मुस्कात राति रमी रति देति कही और प्रभा प्रभात। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं कि लाज गर्भ आलस उमंग भरे नैन मुस्कात राति रमी रति देति कही और प्रभा प्रभात। राति रमी यानी कि रात की रमी हुई, या जो है नायिका जो है रात को अपने नायक से मिलने हो जाती है, यानी कि वो जो है प्रातःकाल नायिका के नेत्रों की विलक्षण शोभा को देखकर एक सखी उसको जो है रात का अनुमान लगा रही है कि उसको जो है प्रिय मिलन के बाद उसको लज्जा या गर्व आलस्य और उमंग से भरे जो ये तेरे नेत्र है वो मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा कौन बोल रही है, ऐसा नायिका, नायिका की जो सखी है वो उसको बोल रही है। और वो कह रही है कि इससे तेरी कुछ और ही शोभा बन गई है, यह तो रात को रमी हुई रति का बयान कर देती है। यानी कि जो है यहाँ पे नायिका की सखी जो है उसके साथ जो है कह रही है उसको कि तू जो है तेरे जो लाज गर्व आलस और उमंग भरे जो नैन है, ये जो सारी जो है तेरे रात की बात जो है, जो अपने प्रिय मिलन का जो तेरे अंदर जो लज्जा और गर्व है उसके बारे में बता रही है। अगला जो है दोहा है, पति रति की बतिया कही सखी लखी मुस्काई के सबे टला टली अली चली सुख पाई। यहाँ पे टला टली यानी कि टाल मटोल या बहाना, अली यानी सखी। कि पति रति की बतिया कही सखी लखी मुस्काई के सबे टला टली अली चली सुख पाई। यहाँ पे नायक और नायिका रंगमहल में बैठे विनोद कर रहे हैं, यानी कि बातें कर रहे हैं। नायक ने बातों ही बातों में नायिका से रति की इच्छा प्रकट की और नायिका ने अंतरंग सखी की और इस भाव से देखा कि सब वहां से चली जाए।
पति ने रति की बात कही, नायिका मुस्कुरा दी और नायिका ने मुस्कुराकर मुख्य सखी को निहारा। इशारा पाकर सब सखियां एक एक करके वहां से टलने लगी, यानी कि वहां से रवाना हो गई। कोई ना कोई बहाना करके वो वहां से चली गई। यानी कि यहाँ पे जो है नायिका ने जो इशारों में ही अपनी सखियों को बता दिया कि क्योंकि वो नायक जो है नायिका से जो है अपने मन की बातें करना चाहते थे, इसलिए जो है नायिका जो है अपनी सखियों को बातों ही बातों में अपनी मुस्कुराहट से उनको ये बता दिया कि नायक जो है चाहता है कि वो अपनी जो है नायिका से बात करे। तो वो सखियां जो है कुछ न कुछ बहाना बना के वहां से चली जाती है। तो परवारो उर्वशी सुनी राधि के सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। यहाँ पे तो परवारो उर्वशी सुनी राधि के सुजान, तू मोहन के उर्वशी हुए उर्वशी समान। यहाँ पे यमक अलंकार है क्योंकि उर्वशी उर्वशी जो है 3 बार यहाँ पे आया है। यहाँ पे तो परवारो उर्वशी, पहली उर्वशी का मतलब है उर्वशी नामक अप्सरा। और तू मोहन के उर्वशी, यहाँ उर्वशी का मतलब है हृदय के अंदर बसी। और यहाँ पे जो है उर्वशी समान, यहाँ पे उर्वशी जो है एक अप्सरा है, उसके बारे में कहा गया है। यहाँ पे उर्वशी यानी कि उर्वशी, उर्वशी यानी उर्वशी हृदय में बसी, हृदय पर पहनने वाला आभूषण। और तीसरी जो है उर्वशी समान यानी कि उर्वशी जो है अप्सरा है, उसके बारे में बताया गया है। राधा कृष्ण से रूठी है, सखी उसे मनाने को कहती है कि हे राधा सुन, तू स्वयं इतनी सुंदर है कि किसी और की क्या कहे। इंद्र की अप्सरा भी तुझ पर वार दूं, तू तो मोहन के उर्वशी यानी कि हृदय में बसी है। फिर कोई दूसरी जो है सखी, दूसरी जो नायिका है वो वहां कैसे बस सकती है। तो विद्यार्थियों ये हमारे 21 से 25 तक के दोहे हमने पूर्ण कर लिए हैं। और बिहारी रत्नाकर जो जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा जो हमारे सिलेबस में है रचित जो है बिहारी रत्नाकर, उसको हमने लगभग उसके 1 से लेके 25 दोहों को हमने पूर्ण कर लिया है। और इसके आगे जो हमारे अभी स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा जो है वो आ गई, उसकी विज्ञप्ति आई हुई है, उसकी परीक्षा की डेट भी लगभग आ जाएगी। तो हम जो है स्कूल व्याख्याता के जो भी सिलेबस में कहानियां वगैरह है उसको से पहले पढ़ेंगे। और साथ साथ हम वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में जो कॉमन जो सिलेबस है जो एक जैसा है उसको साथ में पढ़ते रहेंगे। और इसके आगे की जो भी क्लास होगी वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।